भारत से हार के बाद भी नहीं सुधरा पाकिस्तान। अफगानी मंत्री ने घुसपैठ पर इस्लामाबाद को दी कड़ी चेतावनी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे तनाव ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। सीमा विवाद, आतंकवादी गतिविधियों और हमलों के सिलसिले ने दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। हाल ही में तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने इस्लामाबाद पर तीखा हमला बोलते हुए पाकिस्तान को इतिहास से सबक लेने की सलाह दी है। पाकिस्तानी सेना ने शर्मिंदगी के बाद रात के अंधेरे में अफगानिस्तान में किया हमला। तालिबान के मुंह तोड़ जवाब से हुआ फेल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद जो डूरंड लाइन से जुड़ा है, एक बार फिर उभर कर सामने आया है। हाल ही में पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में अफगानिस्तान के खोशत प्रांत में तालिबान ठिकानों पर हमला किया है। 3 जनवरी रात 1:30 बजे शुरू हुआ ये हमला सुबह 5 बजे तक जारी रहा। पाकिस्तानी सेना ने रॉकेट और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। तालिबान का जवाब, तालिबानी सेना ने भी पाकिस्तानी ठिकानों पर भारी गोलीबारी की। अफगानी मीडिया के अनुसार इस संघर्ष के चलते स्थानीय नागरिकों में डर का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उसने TTP तहरीर-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को निशाना बनाया, लेकिन तालिबान ने इसे कायराना हमला करार देते हुए पाकिस्तान को गंभीर चेतावनी दी। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान अफगान सीमा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। तालिबान ने पाकिस्तान को इतिहास से सीखने की सलाह दी। पाकिस्तान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट और आंतरिक अस्थिरता से गुजर रहा है। ऐसे में वह वखान कॉरिडोर पर कब्जा करने या एक और युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को 1973 और 1989 में जलालाबाद और कुनार की लड़ाई में हार का मुंह देखना पड़ा। अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान को अपने देश के आंतरिक मुद्दों जैसे बलूच और पश्तून समुदाय पर हो रहे अत्याचार पर ध्यान देना चाहिए, न कि अफगानिस्तान की सीमाओं पर कब्जा करने की कोशिश करनी चाहिए। डूरंड लाइन विवाद की जड़, डूरंड लाइन 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई सीमा है। तालिबान इस रेखा को मान्यता नहीं देता है। हाल के हमलों के बाद तालिबान ने दोहराया कि डूरंड लाइन को लेकर पाकिस्तान का रवैया उसकी क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर, जो अफगानिस्तान और चीन के बीच का सीधा संपर्क मार्ग है, पर पाकिस्तान की नजरें जमी है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के परिणाम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया घटनाएं केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं है। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसपैठ की सीमा की ओर 50 से अधिक लोगों को मारा, जबकि जवाबी कार्यवाही में तालिबान ने 18 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और कई सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। तालिबान के इस सख्त रवैये के बाद ये साफ हो गया है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी नीति नहीं बदली तो दोनों देशों के बीच पूरी युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में ये तनाव न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक है, बल्कि इसके वैश्विक प्रभाव भी हो सकते हैं। पाकिस्तान की कमजोर स्थिति, पाकिस्तान की मौजूदा हालत उसकी कमजोर स्थिति को दर्शाती है। देश में आर्थिक संकट चरम पर है। बढ़ती महंगाई, गिरता रुपया और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। ऐसे में तालिबान के साथ टकराव पाकिस्तान को और अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में बयान दिया कि जब तक तालिबान को कुचला नहीं जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन इस बयान के बाद तालिबान के तीखे हमले और जवाबी बयान ने पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कहता है भविष्य? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा कर दी है। क्या पाकिस्तान तालिबान से युद्ध का जोखिम उठाएगा? क्या तालिबान अपनी आक्रामक नीति जारी रखेगा? क्या ये विवाद केवल इन दोनों देशों तक सीमित रहेगा या अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी इसमें शामिल होंगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकती हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ये विवाद दोनों देशों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।